हाइव्स को हम अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, दाफड़ पड़ना भी बोलते हैं, पित्त उछलना भी बोलते हैं। ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसमें बॉडी पे लाल लाल निशान आ जाते हैं, जो कि थोड़े से सूजे हुए होते हैं और इंसान को बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो ये होते बेसिकली इसीलिए हैं क्योंकि बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि मास्ट सेल्स होते हैं और भी प्रकार के सेल्स होते हैं, वो एक हिस्टामिन जैसे सिग्नल को रिलीज करते हैं। हिस्टामिन के साथ साथ कुछ और सिग्नल्स भी रिलीज होते हैं जिनको हम साइटोकाइंस बोलते हैं। इन सबसे होता ये है कि वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं उस एक एरिया में। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वहाँ पे पानी बढ़ता है, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है और वहाँ पे नर्व्स के सिग्नल जाते हैं जिसकी वजह से हमें खुजली होती है और वो एरिया सूज जाता है, लाल निशान हमको बन जाते हैं उसमें। हाइव्स जितने ज्यादा बॉडी में लगता है इंसान को कि बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, बहुत ज्यादा खुजली मच रही है, ऊपर से स्किन की जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है अंदर से उतनी ही कम इन्वॉल्वमेंट होती है। हाइव्स नॉर्मली आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट अर्टिकेरिया जो कि 6 हफ्तों से कम ड्यूरेशन का होता है और क्रोनिक अर्टिकेरिया जो कि 6 हफ्तों से ज्यादा ड्यूरेशन का होता है। तो नॉर्मली जो भी आपके एपिसोड्स होते हैं अर्टिकेरिया के, कुछ घंटे में वो चीज आपका चला जाता है ऑटोमेटिकली भी। बट अगर आपको ऐसा हो रहा है कि मेरे निशान आए हैं एंड पूरा पूरा दिन नहीं गए हैं, इन निशानों में नॉर्मली आपको खुजली होती है लेकिन आपको दर्द भी हो रहा हो, साइड में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें सूज रही हैं, मुंह सूज रहा है, या फिर मुझे सांस लेने में दिक्कत है, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो प्रोबेबली कुछ और इंटरनल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जिस केस में आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अर्टिकेरिया दो टाइप का होता है, एक्यूट जो कि 6 हफ्ते से कम है, क्रोनिक जो 6 हफ्ते से ज्यादा है। तो अगर आपको क्रोनिक अर्टिकेरिया है तो वो 6 हफ्ते से ज्यादा हो जाएगा एंड वो बार बार भी आएगा। हाइव्स परेशान इसीलिए करता है क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पैक्ट करता है, इंसान को सोने में दिक्कत आ रही है, इंसान को खुजली मच रही है, घर जाना दूसरों के यहाँ पे या सोसाइटी में इन्वॉल्व होना, काम करना, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो बार बार आ भी रहा है तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रहा है उसमें। बट अगर आप ये सोचे कि बॉडी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है तो उसके चांसेस कम होते हैं। बट फिर भी इन केसेस में बेटर रहेगा कि आप जाके डॉक्टर को दिखाएं। जैसे कि मैंने कहा कि मे बी कुछ इंटरनल इन्वॉल्वमेंट हो, कि आपको कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है या थायराइड प्रॉब्लम है या कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है, वो डॉक्टर उसको रूल आउट कर लेगा टाइमली, तो वो बेटर रहेगा। अर्टिकेरिया के बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं एंड 50 to 60% ऑफ टाइम आपका कोई ट्रिगर ही निकल के नहीं आता, मतलब कि विदाउट एनी स्पेसिफिक कॉज आपको दाफड़ पड़ रहे हैं। तो अब ट्रिगर क्या 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 हो सकते हैं वो भी इतना वेरिएबल होता है। किसी को पसीने से है, किसी को सडन टेम्परेचर चेंज से है, किसी को पानी से हो रहा है, किसी को स्ट्रेस में आने की वजह से हो जाता है, किसी को खाने की चीज से है। अब खाने में भी हर एक इंसान के लिए वो चीज वेरी करती है, जो चीज मुझे दिक्कत दे रही होगी वो दूसरे पर्सन को ना दे प्रोबेबली, और जो दूसरे को दे वो तीसरे को ना दे। इसलिए मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि वो एक डायरी मेंटेन करें, जिससे हमें एक आइडिया लगता रहेगा कि हर बार जब मुझे निशान बन रहा है तो फिर मेरे को क्या क्या रीजंस रहे थे। जब हम इतना एक लॉग बुक बनाते हैं उसकी ना, तो हमको कुछ एक कॉमन फैक्टर्स निकल आते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हाँ ये प्रोबेबली मेरे ट्रिगर्स रहे। बट अगर हम खाने की बात करें तो उसमें कुछ फूड्स होते हैं जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो ट्रिगर करे, जैसे कि कुछ फिश फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड जिसमें आपके प्रिजर्वेटिव्स एडेड होंगे, एडिटिव्स एडेड होंगे, ये ट्रिगर करने के चांसेस ज्यादा रखते हैं। अल्कोहल हो गया, वो भी ट्रिगर ज्यादा करता है। कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो कि आपको ट्रिगर कर सकती है, बट देन अगेन मेडिसिन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे ही आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम या तो आपको ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा सिवियर एक बारी में हो रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आपको लग रहा है कि दर्द भी हो रहा है, सूज रहा है मुंह, या आपको सांस लेने में दिक्कत, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप तभी के तभी डॉक्टर के पास जाए क्योंकि मे बी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो। और अगर आपको ऐसा हो चुका है कि आपको लंबे टाइम हो गया है, 1 महीना 2 महीना में लगातार ध्यान रख रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, बार बार हुए जा रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखा लें, तो वो बेटर रहेगा। अर्टिकेरिया मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स किसी सीरियस बीमारी का संकेत नहीं होता है, बट कुछ केसेस में
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थायराइड का प्रॉब्लम हो, वैस्कुलाइटिस हो, ऑटो इम्यून कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई लंबे टाइम से हमें कोई इन्फेक्शन चल रहा हो। स्पेशली पेट का इन्फेक्शन जो होता है वो मैनिफेस्ट कर सकता है अर्टिकेरिया की तरह, बट देन अगेन वही होगा कि उसमें आपको बहुत लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम चली जा रही होगी, आप मेडिसिन भी खा रहे होंगे बट फिर भी वो चीज़ ठीक नहीं हो पा रही होगी। एंड इन केसेस में डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे, डॉक्टर टेस्ट करा लेंगे तो बेटर रहेगा। अर्टिकेरिया के लिए पूरी जिंदगी रहेगा या पूरी तरह ठीक हो जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। कुछ लोगों में एक सिंगल एपिसोड होता है जो कि उसके बाद दोबारा कभी हुआ ही नहीं। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उन्होंने दवाई खाई कुछ टाइम, फिर वो ठीक हो गया, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ लोगों के साथ होता है कि दवाई लंबा टाइम खाया, फिर एक बार ठीक होने के बाद दोबारा नहीं आया। एंड कुछ लोग ये भी होते हैं कि दवाई खाते रहते हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो फिर वापस से उनको निशान आने लगते हैं। बट आज की डेट में जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा खराब है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी सब कुछ खराब है, प्लस न्यूट्रिशन भी पुअर हो जाता है एट टाइम्स, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, तो अर्टिकेरिया के रिकरेंस के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। इसके इलाज के लिए एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन होता है जो डॉक्टर आपको देते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स। कौन सी मेडिसिन खानी है, कौन सी नहीं खानी है, वो डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एट टाइम्स आपको मे बी कोई हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, उनकी दवाई चल रही है, लिवर या किडनी की कोई मेडिसिन चल रही है, तो वो आपको डॉक्टर देख के कि क्या क्या मेडिसिन आप ले रहे हैं उसके साथ क्या सूटेबल रहेगा वो आपको बताएंगे। प्रेगनेंसी अगर आपको है तो वो भी डॉक्टर ही आपको बेस्ट बताएंगे कि कौन सी मेडिसिन आपको सूटेबल रहेगी। ऑल्सो हो सकता है डॉक्टर एक सिंगल मेडिसिन ना देके 2-3 मेडिसिन को कंबाइन करे, धीरे धीरे करके कम करे, बढ़ाए, वो भी डॉक्टर का डिसीजन रहता है। इसके अलावा अगर आप कैलामाइन लोशन लगा सकते हो निशानों पे, या फिर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। जितना ज्यादा आप मॉइस्चराइज करके रखेंगे उतनी ज्यादा स्किन में इचिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड कैलामाइन लोशन तब यूजफुल होता है जब आपको पिक एक्चुअली आ गया है, जब निशान आ गया है, तो जब आप कैलामाइन लोशन लगाएंगे उस पर तो वो थोड़ा सा उसको सूद आउट कर देता है। एंड अगर ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी का इन्वॉल्वमेंट है, इंटरनल ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एट टाइम्स डॉक्टर को स्टेरॉइड देना पड़ जाता है, बट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम।